हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और आज से शुरू होने वाली है हमारी मैथ की वो जर्नी जो हमें मदद करेगी फिजिक्स के अंदर छोटे मोटे कैलकुलेशन करने में। और साथ ही साथ केवल छोटे मोटे ही नहीं, बल्कि जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में हमें बहुत सारी चीजें हम जब भूल जाते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करना है, डिफरेंशियल कैसे करना है, या यहाँ पे कॉस की ये 60 डिग्री पे कौन सी वैल्यू होती है, ये सारी चीजें जो होती है ना हमें कंफ्यूज कर देती हैं और हमारे फिजिक्स को थोड़ा सा लूज कर देती हैं। तो आप चिंता ना करें, अब से शुरू होने वाला है आपके लिए मतलब टॉपिक टू टॉपिक बेसिक मैथमेटिकल का एक सीरीज, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स हम डिटेल में नहीं जाने वाले। केवल फिजिक्स के अंदर हमें जितना मैथ इस्तेमाल करेंगे, उतने मैथमेटिक्स को हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो आज का, जैसा आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया है कि आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बच्चों, आइए जरा बिल्कुल समझने की पूरी कोशिश करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं, और इसके हम सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए। वैसे तो बच्चों ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और कई सारे बच्चे जो अभी 11th में आए आए हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर इसको जरूर पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, हमें केवल इसका बेसिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसके अंदर? केवल बेसिक पढ़ना है। और जिन लोगों को बेसिक्स आते हैं शायद उनके लिए वीडियो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, क्योंकि हमें केवल यहाँ से बेसिक क्लियर करना है। मतलब हमारे ट्रिग्नोमेट्री में छोटे छोटे टर्म्स हम कभी कभी भूल जाते हैं ना, आज हम उन पर कवर करने वाले हैं सारी बातें। ठीक है तो चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट करती है वो होती है हमारी वैल्यू टेबल कि साइन में 30 डिग्री कितना हो गया, टेन में 45 डिग्री कितना हो गया। ये तो सिंपल है, लेकिन जब ये टेबल और बढ़ती है, जैसे कॉट में 60 डिग्री पूछ लिया जाए हमसे, और हमसे कोसेक में 30 डिग्री पूछ ले, तो हमारे दिमाग को ये कंफ्यूज करती है। तो आइए जरा देखते हैं कि ये टेबल क्या है, और बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। जैसा कि 10th में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, एक नियम होता है। क्या नियम होता है बच्चों? एक नियम होता है कि आप सबसे पहले लिखो 0, उसके बाद लिखो 1, उसके बाद लिखो 2, उसके बाद लिखो 3, उसके बाद लिखो 4। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद क्या करो, इन सभी में 4 से डिवाइड दे दो। दे दिया, दे दिया कि नहीं? ठीक है। इसके बाद क्या करो, अच्छा इतने से काम नहीं चला तो इन सब के ऊपर क्या लगा दो, एक बार रूट भी लगा दो। सबको सर्दी है ना, टोपा पहना दो। ठीक है, ये हमने टोपा भी पहना दिया है। अब इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं क्या निकल के आएगा। क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों 0/4, 0 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर ऊपर 0 है तो कोई रूट में कुछ वैल्यू निकलेगा नहीं। दूसरे की हम बात करते हैं यहाँ पे 1/4। 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है बच्चों 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का तो 1 ही रहता है, और कुछ होता ही नहीं 1 का। लेकिन 4 का क्या हो जाता है? 2। इसके बाद 2 को देखेंगे, 2 में देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2/4 दिख रहा है। अच्छा सर, तो 2/4 को क्या लिख सकते हैं? ये थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश करें। 2/4 में क्या हो जाएगा? √2, और 4 का कितना निकल आएगा? 2। सही है सर, लेकिन ऐसा तो हमने कुछ देखा भी नहीं। तो एक बात बताओ, आपको शायद पता हो कि मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू √2। बताओ, √2 और √2 का इंटू करूंगा तो 2 ही तो आ जाएगा। 2 से 2 तो नक गए, क्या बचा? 1/√2। तो क्या आ गया यहाँ पे? 1/√2 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं अगला कौन सा है? ये पगला, यहाँ पे देखेंगे 3 रूट के अंदर आ गया, और नीचे 4 का क्या बन गया? बड़ा ही बोरिंग सा लग रहा है सर, ये तो हमको आता है तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता उन्हें देखने दें, आप स्किप कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने ये कुछ बनाया, 1 2 3 4 5, क्या है ये पता नहीं, चलो आ देखते हैं। जिन्हें नहीं पता वो समझ लें। ये बन गई बच्चों हमारी टेबल की एक बेस। अच्छा, बेस होता है सर इसका पिज्जा की तरह? यस। तो यहाँ पे ये बेस बन चुका है, और ये बेस क्या काम करेगा आप देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले बच्चों ये है 0 डिग्री की वैल्यू, ये है 30 डिग्री की वैल्यू, ये है हमारी 45 डिग्री की वैल्यू, ये वाली 60 डिग्री की वैल्यू, और ये वाली है 90 डिग्री की वैल्यू। ये आ गया। ये कौन से
ये 30, 40, 50, 60 कौन से हैं, क्या है ये? तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहां हम लिखेंगे साइन, हाँ, साइन 0 की 0, साइन 30 की, हाँ मजा आ गया ना। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये मैथ के चक्कर में तुमने बायो लिया, अभी नीट में भी ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिजिक्स में तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो, डरो मत, सिंपल है मैथ। अब ये हो गया सब कुछ, साइन की सारी वैल्यू निकल आई। अब इसी को हम उल्टा लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने 1, उल्टा मतलब कि ऐसे नहीं, या आपने सोचा ये सर ये 1, अरे ये उल्टा नहीं लिखना है, उल्टे का मतलब है रिवर्स में लिख देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो 1 हमने पहले लिख दिया, इसके बाद क्या लिखेंगे, √3/2 लिख दिया। ये तो बीच में ही आ रहा है, इसका तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा लास्ट में कितना आ जाएगा, 0 आया। अच्छा ये काय की वैल्यू आ गई, साइन के बाद क्या, कॉस। तो मुझे बच्चों ध्यान से समझना, साइन के बाद जो टेबल आती है, साइन के बाद वो कॉस की आती है। क्या की आती है, कॉस। और कॉस क्या होता है, जस्ट साइन का रिवर्स ऑर्डर, साइन का रिवर्स ऑर्डर। आप अगर ये टेबल भूल भी जाओ तो आप एग्जाम में बैठ के इस ट्रिक से बना सकते हो, ठीक है। वैसे तो नहीं भूलोगे, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आप प्रैक्टिस कर लोगे ज्यादा से ज्यादा तो नहीं भूलोगे, लेकिन अगर भूल जाओ तो ये बेसिक ट्रिक है जो 10th क्लास में सिखाई जाती है। इसी तरह से टेन बच्चों, टेन, टेन को बनाते हैं, देखो साइन कॉस टेन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 0, 1, 2। अच्छा अब क्या आएगा सर, यहाँ पे 0, 1, 2 आ जाएगा क्या? नहीं। अब जरा देखते हैं बच्चों, एक चीज आपको शायद पता हो, मैं इसको हटा देता हूँ, नोट आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो मुझे यूं 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 करके बैक कर देना और आप नोट कर सकते हैं। चलो यहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, टेन, टेन क्या होता है, टेन थीटा। आपने टेन थीटा पढ़ा है, क्या होता है टेन थीटा बच्चे, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिसे पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, टेन थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जरा, हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू रखी हमने 0, उसके बाद नीचे रखा 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अरे वाह सर ये तो आ गया। इसके बाद हमने ऊपर रखा 1/2, नीचे रखा √3/2, 2 से 2 मार दिया तो हमारे सामने क्या आ गया, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा, तो 1/√3 आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इससे ये मर जाएगा तो ये पूरा का पूरा 1 आ जाएगा, आ गया। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, अकेला क्या बचा, √3 बचा। और यहाँ पे 1/0, अगर किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड देते हैं तो कई सारे बच्चे क्या लिखते हैं इसको, कई सारे बच्चे क्या लिख देते हैं इसको, सर ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। नो बच्चों, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, आपको लिखना है यहाँ पे नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन बी, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो हमारे सामने ये आ गया साइन कॉस टेन की टेबल आ गई, है ना, टेबल आ गई, वैल्यू टेबल सर, वैल्यू टेबल आ गई। अच्छा अब ये जो वैल्यू टेबल है, इसी को जरा एक चीज समझने की कोशिश करना, यहाँ पे समझा देता हूं कि ये जो बाकी आपने बताए थे, ये 2-3 नाम और लिए गए थे, कौन कौन से, एक तो लिया गया था कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा, एक लिया गया था कौन सा, सेक थीटा, एक लिया गया था कॉट थीटा। ये क्या होते हैं सर, ये क्या होते हैं बच्चों, ये कुछ नहीं होते, आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जस्ट आपको रेसिप्रोकल करना होगा हमारे इन तीनों वैल्यूज का। मतलब ये होता है 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। यहां पे लिख सकते हैं हम, सेक का फैमिली मेंबर कौन है, कॉस है सर, और इसका कौन है, कॉट का, 10 बचा है तो 10 होगा। मतलब आप समझे, मतलब आप समझे, अगर आप साइन को रेसिप्रोकली इसके साथ रखोगे तो कोसेक आ जाएगा, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉस आ जाएगा, कॉस का सॉरी कोसेक आ जाएगा, और यहाँ पे आप कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कॉट का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है? और 10 का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। मतलब हाँ सिंपल सी बात है, अगर आप इनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये आएगा, इसका कर दोगे तो ये आएगा, सिंपल सी बात है। ये इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो वैल्यू का क्या सर, वैल्यू का क्या, चलो एक वैल्यू देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। साइन हमें यहाँ पे निकालनी है कॉस
कि कौन सी लेते हैं, एक काम करते 30 ले लेते हैं, 30 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें नहीं पता कोसेक 30 की क्या है, सॉरी कोसेक की निकालनी, तो कोसेक 30 की हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन की जो थीटा है ना उसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे 30 रखेंगे, रख दिए। अच्छा साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू सर ये रही 1/2। अब यहां पे हमने क्या लिया 1 अपॉन, अरे यार 1/1/2, ठीक है। अच्छा ये 2 कहां पहुंचेगा सर, ये 2 कहां पहुंच जाएगा, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, आता है ना ये वाला मैथमेटिक्स, तो ठीक है। जिसे नहीं पता वो चाहे तो उसको डिवाइड में भी लिख सकता है, लेकिन ये जो 2 होता है वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो कोसेक 30 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके सभी की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लें और कोशिश करें कि कोसेक सेक और कॉट के कॉलम बना लें और इसको खुद से फिल करने की कोशिश करें रेसिप्रोकल करके, नोट कर लें। इसी के साथ बच्चों हमारे मुख्य समाचार समाप्त होते हैं और अब हम बढ़ते हैं अपनी हेडिंग नंबर 2 पे। अब हेडिंग क्या है हमारी, दिख तो रही होगी आपको, एंगल। अब हमें समझना है एंगल क्या होता है बच्चों, और एंगल को थीटा से रेडियन में, रेडियन से थीटा में कैसे चेंज करते हैं। ये तुमको आता ही नहीं, ये तुमको आता ही नहीं, ये तो इसमें तो हम बहुत ज्यादा वीक है सर, हमको तो पता ही नहीं कैसे चेंज किया जाता है। माइक हमारा सही लगा है, बिल्कुल सही लगा। अच्छा चालू तो है ना, पता चले कि हम उस दिन की तरह बस आपको चालू है, चलो तो चालू तो सर हम लोग हैं, माइक नहीं। देखो यहाँ पे हम समझते हैं एंगल क्या होता है बच्चों। देखिए एंगल की कहानी सिंपल सी छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है एंगल बच्चों। एंगल होता है कि ये जो लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन को कोई दूसरा लाइन आके इंटरसेक्ट कर गया, जैसे ही जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पर ये जो गैप होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको बताने के लिए हम थीटा का इस्तेमाल करते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो दो लाइंस के बीच में, दो प्लेन के बीच में, हमने पढ़ा भी है बेसिक मैथमेटिक्स में, दो प्लेन या दो लाइन के बीच में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल कहते हैं। और इस थीटा की वैल्यू सर कैसे निकालेंगे, सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जरा एक बात सोच के देखो, ये यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, ऐसे करके चला जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा भाई, भाई बाहर आ जाओ भाई, आ गया। अब जरा देखो, यही तो था, यही तो था। अच्छा इसको मैंने यहां निकाला। अच्छा ये बताओ, ये कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ये होगी लेंथ। यहां से लेके यहां तक भी हम इसको रेडियस मान लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसे घूरा घूरा जाएगा तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल ही बन जाएगा। ये हो गया इसका एंगल थीटा। तो अगर हमें यहां से पूछा जाए कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th में, आर्क अपॉन रेडियन। सर आर्क अपॉन रेडियन नहीं पढ़ा, रेडियस होता है बच्चों, गलती से भी मत लिख देना रेडियन। आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एल अपॉन आर। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। ये तो बात थी थीटा की, ये थीटा कैसे निकलता है, क्या निकलता है, ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। लेकिन अगली बात ये है सर कि हमारे सामने जब हमसे ये पूछ लिया जाता है ना, ये पूछ लिया जाता है ना कि बताओ यहाँ पे लिखा आपके सामने 300 डिग्री है, इसे रेडियन में कितना लिखेंगे, यहाँ हम मर जाते हैं, यहाँ हमसे नहीं हो पाता है, ये समस्या आ जाती है हमारे सामने। तो आइए इन समस्याओं का निवारण करते हैं और आपको बता दें कि किस प्रकार से आप सीख सकते हैं। ये छोटी मोटी बातें भी होती हैं, हमने तो आंटियां ही सुनी थी। चलिए मजाक ना उड़ाएं किसी के मोटेपन का, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है बहुत ही खूबसूरत बनाया है, और हर कोई इस धरती पर पैदा हुआ है, अपने आप को जब मिरर में देखता है तो उसे वो खुद को खूबसूरत ही समझता है। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, चलिए आइए। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या फर्क है, क्या होता क्या है, ये होता क्या, ये क्या क्या हमारे सामने बवाल क्या है बच्चों। तो सिंपल सी बात है बच्चों, पहला मैं आपको दो चीज समझाऊंगा यहाँ पे, यहाँ समझाऊंगा, ये वाली जगह ये होगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको थीटा से रेडियन में चेंज करना, और इस तरफ मैं बताऊंगा आपको बच्चों, इस तरफ बताऊंगा मैं रेडियन से
थीटा में चेंज करना। ओके ओके ठीक है सर, बताओ 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 सर बताओ। तो बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल, वेरी सिंपल, दोनों में लगा दो काम चल जाएगा, मतलब दोनों के अलग अलग है लेकिन है सिंपल सा। सबसे पहला यहाँ पे, अच्छा फॉर्मूला पहले बताऊं क्या, नहीं फॉर्मूला बताऊंगा लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में नहीं, बस इस टॉपिक के लास्ट में। चलो सुनो ध्यान से, मान लो मेरे सामने कोई थीटा में वैल्यू दे दी, मेरे सामने दिया, चलो एक बेसिक सी वैल्यू रख देते, हमें पता होती, हमारे सामने दे दिया 180 सर 180। अच्छा रेडियन में कितना होता है 180, सबको पता है रेडियन में 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई, कितना होता है, पाई, पाई। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इसी 180 को मैं क्या कर दूं, 90 कर दूं, आधा कर दूं, तो अब यहाँ पे पाई बाई 2 जो था उसको भी आधा कर दूंगा, यहाँ पे इसको 180 को मैं 90 कहते उसको भी आधा कर दूं, ठीक है, इसको और आधा कर दूं, इसको मैं क्या कर दूंगा, पाई बाई 4। आता है बच्चों ये चीज तो आपको, ठीक है, आती है, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी इसको लिखेंगे तो सिंपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही तो लिखना है, ये तो है पाई से रेडियन, रेडियन से पाई, चलो ठीक है। लेकिन सर आप वो फॉर्मूला कह रहे थे कुछ, अगर वो मिल जाता तो थोड़ा सा ना एक मजा आ जाता। अच्छा नेक, नेक शब्द हमारे यहाँ का है, आप प्लीज ऑफेंड ना हो, नेक मतलब होता है थोड़ा सा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला बनाते हैं, जरा फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, हटा देता हूँ ये तो सर हमें हो जाएगा, फॉर्मूला दे दो कुछ तगड़ा सा हमारे सामने, फॉर्मूला हमारे सामने क्या है, तो सुनो ध्यान से, फॉर्मूला है बच्चों कि जो भी आपको वैल्यू दी जाए, जो भी आपको वैल्यू दिया, जो भी दिया हो चेंज करने के बाद उसमें इंटू कर दो, काय का कर दो सर, थीटा से डिग्री में, थीटा से डिग्री में चेंज करना, काय का इंटू कर दो आपको पाई अपॉन 180 का, काम बन जाएगा इससे, काम बन जाएंगे इससे 75, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला दिया मैंने आपको। इसी तरह से यहां पे भी कोई वैल्यू दी जाएगी रेडियन में, ठीक है, उस वैल्यू को कैसे इंटू कर दो, आपको जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, 180 अपॉन पाई, इससे इसको इंटू कर दोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, अरे भाई साहब हो गया खत्म खत्म, टॉपिक खत्म, आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, आराम से आराम से। आओ देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं, मान लो यही वाला ले लेते हैं, 300 डिग्री को रेडियन में, तुम करोगे कि मैं करूं, तुम करोगे कि मैं करूं, तुम ही करो, कर लिया, देख लो, आओ गिवन वैल्यू है हमारे पास 300 डिग्री, अब चेंज क्या में करना है हमें, चेंज क्या में करना है, थीटा से रेडियन में चेंज करना है, तो इंटू कैसे कर देंगे, इंटू कैसे कर देंगे, पाई अपॉन 180 से, ठीक है, तो 180 से इंटू करेंगे तो इसको काटा पीटी कर लें थोड़ी सी, खचा खचा काट दिया, इसके बाद इसको किससे काटेंगे, ये तो सर 6 से कट जाएगा, 3, और ये कितनी बार कट जाएगा, 5, है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ गया हमारे पास, 5 पाई अपॉन 3, ये हो गया बच्चों 300 डिग्री रेडियन में कैसे लिखा जाता है, 300 डिग्री रेडियन में कैसे लिखा जाता है, ये हमारे सामने ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। आते हैं दूसरी चीज पे, दूसरा क्या है, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि किसी ने बोल दिया कि हमसे 12 पाई अपॉन 5 दे दिया, बोले कि बताओ ये 12 पाई अपॉन 5 जो है उसे थीटा में कैसे लिखेंगे, अगर सोचो जरा, ये एकदम से पूछ लिया जाए, पहली जब टॉपिक नहीं पता तो घबराहट होती है। इसको करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये 180 अपॉन पाई से इसको उड़ा देंगे, उड़ा दें पाई से पाई, 4 पाई, 5 से 180 कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 से 180 जाएगा 36। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, इसका इंटू शिंटू कर लेंगे, इंटू शिंटू कर लेंगे तो कर लीजिए, 36 का 12 से इंटू कर लीजिए, ये हो गया 36 इंटू 12, और ये हो गया 72 का 2, और ये हो गया, और 12 36, और ये 7, मतलब कि हो गई सर 43।
तो ये आंसर आ गया हमारा कितना, हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 432 डिग्री। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों, हमारे सामने हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए कुछ दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व करें, आप उसे सॉल्व करें आसानी से, और उसके कमेंट में मुझे उसके आंसर्स आप मुझे भेज सकते हैं। वैसे तो आप कोई कमेंट करता नहीं है, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं उन बच्चों का जो एक दिन कमेंट जरूर करके बताएंगे कि उनके आंसर क्या है, क्योंकि पढ़ेंगे तो बिल्कुल कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चंस हैं आपके लिए क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो मैं लिख रहा हूं उसका अपोजिट में आपको चेंज करना है। ठीक है, बच्चों और बच्चों, ये सभी आपके सामने लिखे हैं, ये 2 डिग्री में है, 3 रेडियन में है, इनको रेडियन में चेंज करना है, इनको डिग्री में चेंज करना है, इसको नोट कर लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, कर दूं, साफ कर दूं। इसी के साथ बच्चों अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बचपन में पढ़े थे, और ये मैं आपको बता देता हूं, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। वही सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ठीक है, वही वही वही। चलिए आइए बनाते हैं, समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा है बच्चों, राइट एंगल, ये बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, वो क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक एंगल होता है, इसको हमें नहीं पता तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। एक यहाँ पे भी होता है, ये भी हमें नहीं पता, ये भी कोई ना कोई थीटा होगा, मतलब कोई ना कोई वैल्यूज यहाँ पे होंगी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, पर ये होंगी कैसी, ये 90 है तो ये दोनों भी ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे कि उन दोनों का, तीनों का सम मिला के क्या होना चाहिए, 180। याद रखना, sum of all angle, इंटरनल एंगल, सर इंटरनल आप कैसे बोलते, इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ठीक है बच्चों, ये जो साइड होती है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, राइट। ये जो होता है इसको बोला जाता है हिपोटेनियस, और ये जो होता है वो होता है बेस। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, एंड दिस इज साइड इज नोन एज द बेस साइड। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको जो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक चीज समझने की कोशिश करना, साइन थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है उसका हमें पता होता है P अपॉन एच होता है। क्या होता है, P अपॉन एच। P बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइड। क्यों क्यों, देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों से मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, और ये एंगल जो बन रहा है ये क्या रिप्रेजेंटेशन देता है, साइन थीटा की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आई बात समझ में, आ तो रही है सर, कुछ कुछ तो आ रही है। अच्छा, इसी तरह से हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा, कॉस थीटा में पता है बच्चों क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब है बेस लाइन ये, हाइपोटेनस लाइन ये, तो इन दोनों की साइड पे ये जो एंगल बनता है ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन देता है, कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों टेन थीटा की। बहुत बातें करते हैं सर आप, टेन थीटा की, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। मतलब ये दोनों साइड का रेशियो। तो कहने का मतलब ये है, ये ना साइड रेशियोज पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, साइड रेशियोज पे डिपेंड करता है। साइन थीटा क्या होता है, कोसेक, इस तरह से कोसेक वगैरह जो है, कोसेक का क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कोसेक में क्या करते हैं, जस्ट इसको उल्टा लिख देते हैं, पता है ना। कोसेक थीटा में क्या करते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिख देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कॉस का होता है सेक थीटा, और इसको क्या लिख देते हैं हम, हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख देते हैं, और लास्ट हमारा क्या है, कॉट थीटा, इसको क्या लिख देते हैं अपन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। these are the just reciprocal of the first three of ratios।
तो इन्हीं को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने कुछ रेशियोज आ जाते हैं। साइड रेशियोज अगर हमें समझने हैं तो बहुत आसानी से आते हैं। इसी के अंदर एक बच्चों बड़ा ही खास ट्राइंगल होता है। खास क्यों कह रहा हूं मैं उसे, क्योंकि उसके सवाल बहुत बनेंगे। कैसे, समझ नजर, ठीक है। ये रहा वो खास ट्राइंगल, खास मित्र हमारा, ये रहा एक, ये एक दूसरा है इसी का भाई। अरे क्या बना रहे ये, ठीक है। यहां पे आता है 37 डिग्री, मार दिया सर हमें तो आपने आज। 37 तो हमने सुना भी नहीं, बहुत डर लग रहा है। और ये होता है 53 सर, अब तो खत्म ही हो गए। 37 एंड 53 डिग्री, ये ना इस पर बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं, बहुत सारे। एनएलएम के अंदर बनेगा, वर्क पावर एनर्जी के अंदर बनेगा, टॉर्क के अंदर बनेगा ना, कहाँ कहाँ बनेगा, हर तरफ सवाल बनेगा 11 पूरी ग्रेविडियन एंगल से। अच्छा, इसके रेशियोज आप डायरेक्ट याद रखेंगे। बड़ी ही फेमस ट्रिपलेट है ये 37 डिग्री वाली। क्या, यहाँ पे ये जो बेस लाइन, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये जो है हाइपोटेनस दोनों का 5 है, हाइपोटेनस दोनों का कितना है 5, ठीक है सर, ये तो आपने सॉर्ट कर दिया। एक बात सोचो जरा, 37 में मुंह कम खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अरे बच्चों कुछ नहीं है, ये 3 4 5 का 3 4 5 के ट्रिपलेट से बनने वाला एक ट्राइंगल है। और इसमें बस आपको याद रखना है कि अगर 37 है तो सामने अगर छोटा एंगल है तो सामने छोटी साइड, बड़ा एंगल है तो सामने बड़ी साइड। ये 3 और 4 को ही आपको इंटरचेंज करना है, 5 तो आपका सामने सेम ही रहता है। तो बस इसी तरह से आपको याद रखना है। तो अब इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले जाए, बताना भाई बताना cos 37 की वैल्यू, तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना अपने पास, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितनी है 5। खटाक से जवाब देना, सटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। और ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आप नोट कर लें, ठीक है। आप नोट कर लें, मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसी के साथ बच्चों अगली कड़ी में आता है हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी क्लास 10th के अंदर। ये सब क्लास 10th का ही बेसिक मैथमेटिक्स है, जो आपके फिजिक्स में काम आता है, ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में है भी कुछ नहीं, ठीक है। जैसे सबसे पहले वाली आइडेंटिटी कौन सी हमारी बच्चों, सबसे पहली कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारे सामने, 1 होता है, सभी को पता है। ये दूसरी वाली कौन सी है, दूसरी वाली कौन सी है बच्चों, दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी कितना होता है 1 होता है, ये भी 1 होता है। देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी वाली जो है हमारी, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी सर होता है 1 होता है कि सर, हाँ ये भी आपका क्या होता है 1 होता है। मैं पीछे से एक बार देख लूं, ये सही चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो है हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिख जाए तो 1 रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं दिख जाए तो 1 रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिख जाए तो हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। मतलब कहने का ये है कि ये बड़ी सिंपल सी हैं और इनसे 2 और बन जाती है, जैसे कि अच्छा यही बना देते हैं। सर बताना, मैं ना साइन चाहता हूँ, साइन चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये उधर चला जाएगा तो काय का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो सही कही मैंने, अच्छा ऐसे मैंने बोला है, ऐसे मैंने बोला कि मुझे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस की जगह ये प्लस आ जाएगा और ये टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये भी पहुंच जाएगा 1 प्लस कॉट, ठीक है। और इसी तरह से इसी फॉर्मेट में अगर मुझे यहां से ये वैल्यूज चाहिए तो मैं इनको उठा के कर दूं, ठीक है। बड़ा ही आसान है। और इनका इस्तेमाल जो होगा हमारे कुछ जगह पर सवालों में हो सकता है, कहीं कहीं पे ये चीजें हमारे सामने आ सकती हैं, तो इन्हें एक बार अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। कर लिया नोट, हटा दूं, उड़ा दूं, कर दूं साफ, वेरी गुड।
अब आ रही है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक डबल एंगल की। ये डबल एंगल क्या होता है? डबल से दो एंगल एक साथ आ जाते हैं? नहीं, डबल एंगल का मतलब है कि जब एंगल को हम डबल कर देते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा, सुने कभी आप ये साइन एन मेरा कैसा हो गया, छी 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 छी, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का बच्चों क्या बनता है? यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से बच्चों एक एंगल और होता है, वो होता है कॉस 2 थीटा, है ये भी होता है, यस होता है। इसका बनता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा अभी तो कह रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, वो प्लस था बच्चों, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। इसी तरह से बच्चों तीसरा तीसरा एक होता है टेन 2 थीटा, ये 2 तो सच छोटा रह गया, टेन 2 थीटा। तो टेन 2 थीटा का बन जाएगा यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, ठीक है। ये हमारे सामने आ गए डबल एंगल की आइडेंटिटी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि डबल एंगल की वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। ये हमारे सामने आ गया, अच्छे से देख लीजिए इसे, देख लीजिए इसे, ठीक है, नोट कर लीजिए कि कभी कभी हमारे सामने आ सकता है, इसलिए उसको याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए, कि साइन 60 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन 230 डिग्री, है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं, साइन को कैसे लिख सकते हैं 2 sin 30, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos 30, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा अब बताओ जरा, 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, जल्दी बताओ, 1/2 होती है, इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2, ठीक है, पता है ना sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, काटापीटी कर लें, काटापीटी कर लें, कर दो सर कर दो, खटाखट कितना आ गया, √3/2 आ गया, कितना आ गया, √3/2। एक बात बताओ मुझे बच्चों, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, समझ में आ गया। तो दोनों रिजल्ट हमारे कैसे हैं, सेम है, और ये दोनों रिजल्ट हमारे इसी चीज से बन सकते हैं, बस सिंपल सी चीजें हैं, आपको लगानी है, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, हटा दूं, हटा दूं, उड़ा दूं, उड़ा देता हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे सामने एक चीज और आती है, क्या आती है वो चीज, आइए उस चीज को खा के देखते हैं, क्या है ये साइन, बहुत बार देखा होगा आपने, a+b, क्या होता है साइन a+b बच्चों? बड़ा ही सिंपल सा है, आपको बस कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ के देखना है। पहले लिखना है साइन, लिख दिया साइन a, उसके साथ ये कॉस आ जाएगा, उसमें कॉस b, प्लस लगाया तो प्लस लगा दो, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे बच्चों कॉस a साइन b, बस इतना सा काम था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। इसी तरह से बच्चों दूसरा, ये आप खुद से बनाएंगे, साइन a-b क्या होगा, साइन a-b क्या होगा, लिख लिया, लिख लिया, देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन a कॉस b, माइनस लग जाएगा, माइनस है तो उसके बाद पूरा का पूरा सेम, कॉस a साइन b। इसी तरह से जब बच्चों हमसे ये चीजें काय में पूछी जाए, कॉस में पूछी जाए, काय में पूछी जाए, कॉस में पूछी जाए, कॉस a+b पूछा जाए, अब बताओ सर क्या होगा। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, जब हमसे कॉस में पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब क्या हो जाएगा, इन्होंने टीम अपनी अलग अलग कर ली, साइन साइन एक तरफ, कॉस कॉस एक तरफ, तो यहाँ पे कॉस a कॉस b साइन a साइन b, ठीक है। प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी तो बड़ी सिंपल सी चीज थी, a प्लस सॉरी a माइनस b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस a कॉस b प्लस 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 साइन a
साइन बी। ठीक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जस्ट हमने इसको रेशियो में लिखा दिया कि साइन जैसा प्लस चलता है वैसा प्लस चलता है, माइनस चलता है माइनस चलता है। साइन ए फिर कॉस बी, पहले साइन फिर कॉस, ऐसे साइन ए कॉस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कॉस टीम बनाएगा भाई, पहले हम कॉस ए कॉस बी, ये थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग, हम तो कॉस के दोनों हमें एक ही तरफ चाहिए। ठीक है भैया, इसी तरफ दोनों आ गया, जो प्लस था वो माइनस है माइनस। ठीक है, यहाँ तक हो गया, नोट कर लें इसको, खिचक से फोटो खींच लें। एक हमें लिखना है 10 का। ठीक है, हटा दूं हटा दूं, हटा देता हूँ हटा देता हूँ। ये सर इतना सब कुछ करा तो रहे, उस पर सवाल सवाल भी दूंगा बेटे, दूंगा। सवाल भी हम करेंगे, और सवाल हम ऐसे वैसे नहीं करेंगे, बल्कि अच्छे सवाल करेंगे, ऐसे सवाल जो हमारे दिमाग को बिल्कुल ओपन कर दें। ओपन मतलब खोल के फिर ना फेंक दें, मतलब बस समझा दे हमको। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे लिखते हैं हम 10 का, 10 a प्लस बी। बच्चों 10 a प्लस बी, अब 10 a प्लस बी इसमें भी लिख दो सर, 10 a 10 b और माइनस 10 a और फिर 10 b। दैट 10 का ऐसे नहीं लिखा जाता, 10 का लिखा जाता है 10 a प्लस 10 b, और नीचे क्या आ जाता है बच्चों, 1 माइनस 10 a 10 b। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से माइनस का भी लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 10 a माइनस b, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, क्या लिख देते हैं बच्चों, हो मैं तो थक गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। ठीक है, ये हमारे सामने सारी की सारी चीजें आ गई, लेकिन सर इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला, ये बताओ। चलिए इस पर करते हैं थोड़े से सवाल। तो चलिए बच्चों एक बार देख लेते हैं कि ये जो सवाल है वो इस फॉर्मूले से कैसे बनने वाले हैं, और ये जो सवाल है बहुत ज्यादा इजी है। देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज आपके सामने लिख दी हैं, पहले ही लिख दी थी, और अब इन्हें सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं साइन कितना लिखा हुआ है, ये 15 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको 15 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मतलब मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि डिफरेंस 15 का आ जाए, और 15 का आ जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 45 माइनस 30। बोलो, अगर 45 में से 30 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 15 ही मिलेगा, 50 नहीं आएगा। अच्छा अब यहाँ पे आप देखो जरा, ये बन गया आपका a और ये बन गया आपका b। अब हमारे सामने इक्वेशन क्या है, साइन a माइनस बी। इसको जरा हम क्या करते हैं, ओपन करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, ये हो गया। अब a और b की वैल्यू को जरा हमें क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। a और b की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे a b और a और b हटा के इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो बच्चों वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले देखेंगे a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, इसमें a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 45 डिग्री, और b की कितनी हो गई, 30 डिग्री। तो सबसे पहले देखेंगे साइन 45 की वैल्यू, तो वैल्यू रखते हैं सीधा, क्या को साइन वाइन लिखते हैं सीधा, सही है नहीं, तो वैल्यू रखते हैं 45। जरा 45 जरा देख के बताओ, अपने आप जो अभी नोट किया था उसमें हम 45 की वैल्यू कितनी थी, 45 की वैल्यू थी बच्चों 1/√2, यही था। अच्छा इसके बाद हम इंटू कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू बच्चों, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 माइनस, अब आ जाइए cos 45। cos 45 हमारा वही होता है सेम 1/√2, क्योंकि 45 दोनों का ही सेम होता है, बीच में आता है। इसके बाद आते हैं साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे सामने वैल्यू आ गई है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, साइन 45 हमने रखा, साइन 45 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1/2, ऐसे cos 45 1/2 रख दिया, ये cos 30 √3/2 और ये साइन 1/2। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, क्या आएगा, आओ देखो। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको √3 अपॉन, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2√2, यही तो लिख सकते हैं,
अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इस साइड माइनस में? क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा यहाँ पे आपका 1/2√2। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से अब क्या करेंगे इसमें? अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे 2√2 कॉमन ले, सॉरी एलसीएम ले लिया। इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 - 1 आ जाएगा, आ जाएगा √3 - 1 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी ये, और यही हो गया हमारा साइन 15 डिग्री का वैल्यू। आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? जैसे मान लीजिए 2 दिया है यहाँ पे, 1/√2 हमने मान लिया। कई कई जगह पे इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? √2/2 रख के सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जब इसे वैल्यू को रखोगे तो अभी आपका आंसर वही आएगा। बाकी का ये दोनों आपको खुद से ट्राई करना है। मैं बता देता हूँ लिखना क्या है इसमें। आप जरा देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए 75 है, 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर? 75 तो आपने फंसा दिया। 75 तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखा जाए। तो जरा सोच के देखो, दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो प्लस में या माइनस में। अच्छा, 45 अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा 0 और 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं जो लिख सकता हूँ कितना लिख सकता हूँ? 45 + 30। यहाँ पे आप ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ये ए मान लेंगे और ये मान लेंगे इसको बी। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 90 + 30। तो आप ये वैल्यूज रखें, सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बच्चों अब हम बात करने वाले हैं ASTC रूल। इसे क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए जरा सबसे पहले में से समझना होगा होता क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो हम एक जल्दी से क्या बना देते हैं, 4 क्वाड्रेंट बना देते हैं। बनाए, ये हमारी स्केल है, काफ़ी बड़ी स्केल है। ओके, ये गलत रख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये तो सर आप हाथ से भी नहीं करना था, मुझे हाथ से ये नहीं करना था। लाइनें सीधी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ए, ये होता है एस, या ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है ए, ये होता है एस, ये होता है टी, ये होता है सी। अच्छा, इसको कई सारे लोग अलग अलग तरीके से आपको बोलते हैं याद करने के लिए। कई अलग अलग इसके शॉर्टली नेम रख दिए गए हैं, जैसे कि अशोक सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी। अच्छा अच्छा, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अच्छा, ठीक है। ऐसे कई सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, कई सारे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आप सभी, अच्छा ये टी से तो बन ही नहीं रहा, तो छोड़ो, जो आपको अच्छा लगे वैसा बनाओ। वैसे इसमें जो लिखा जाता है वो क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों? क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है जरा समझते हैं। देखिए यहां पर एक बात समझने की कोशिश करना, यहां से स्टार्ट होता है, ये होता है हमारा 0 डिग्री। कितना होता है? 0। 0 से हम कैसे गए? ये कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। 90 से ऐसे गए, ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सर 1, क्या हो गया? 180 डिग्री। इससे फिर गए तो यहाँ कितना हो गया? 270 डिग्री। इसके बाद फिर से आए, कितना हो गया? 360 डिग्री। और ये हम ऐसे चलते जाएंगे और ये हमारा काम होता जाएगा। अच्छा, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है यहाँ पे ऑल, ऑल, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? एस का मतलब है ये एस का घर है। एस के घर में कौन रहेगा? साइन रहेगा भाई, ठीक है। तो एस बोले तो यहाँ पे आएगा साइन। अच्छा, साइन थीटा। दूसरा अपन यहाँ पे कौन सी बात करेंगे? दूसरा कौन होगा यहाँ पे? दूसरा होगा हमारा कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है। इसी के साथ हम अगली बात करते हैं टी। टी बोले तो टेन थीटा। टेन के साथ रहेगा कौन?
कॉट थीटा, जो इसके इन्वर्सली होंगे वही इसके साथ इस घर में रहेंगे। सी बोले तो कॉस थीटा, और इसका दूसरा सेक थीटा। कहने का मतलब ये है कि जिस घर में जो रहता है उसी की चलती है, जिस घर में जो रहता है उसी की चलती है, बाकी सबकी तो नहीं चलती। इसका मतलब है इस घर में इनकी चलेगी तो इनके पास पावर प्लस में होगी, इस घर में इनकी चलेगी तो इनके पास पावर प्लस में होगी, इस घर में इनकी चलेगी तो इनके पास पावर प्लस में होगी। कहने का मतलब है कि ये दोनों ही इस घर में कैसे होंगे, ये दोनों ही इस घर में कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये दोनों इस घर में कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और ये दोनों इस घर में कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा कुछ भी बचेगा वो सब इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, सब चीज़ों। और ये वाला है, ये दादा दादी का घर है, इसमें सारे जब एक साथ जाते हैं तो सारे के सारे पावर में रहते हैं, सब पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन कोसेक, टी बोले तो टेन कॉट, और सी बोले तो कॉस और सेक, ये रहते हैं पॉजिटिव में। कैसे इसमें इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को, तो आपने देखा होगा कई बार हमारे सामने ऐसे सिचुएशन आ जाती है। सिचुएशन क्या आ जाती है, ऐसे बोल दिया जाता है कि बताओ साइन 90 प्लस थीटा बताओ। हाँ, ये ऐसे पूछ लिया जाता है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 27 प्लस थीटा, 360, ऐसे ना जाने कहाँ तक पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स पूछे जा सकते हैं। तो आइए ज़रा आज समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे सामने क्लियर हो गया, इसको जल्दी से फुर्ती से नोट कर लें, क्योंकि इससे अब आगे बहुत सारे काम बनने वाले हैं। ठीक है, इसे नोट कर लें। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने इसे नोट कर लिया है कुछ इस तरह से, साइड में हमने STC लिख दिया है और यहाँ पे हमने दो चीज़ें लिखी हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, या तो साइन 90 प्लस थीटा में पूछा जाता है, या हमसे पूछा जाता है काय में 90 माइनस थीटा में पूछा जाता है। तो हमने एक एक एग्जांपल, एक साइन का लिख लिया, एक कॉस का लिख लिया, जिससे कि हमें समझ में आए क्या होता है। तो बच्चों देखिए, कुछ नहीं है, ये है एड्रेस। क्या है ये, इसका एड्रेस है। मतलब हमें साइन का एड्रेस बता दिया कि चलो साइन के घर पहुंचते हैं। तो जरा देखते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम आए यहाँ पे 0 डिग्री पे, यहीं से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से। 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया, पहले तो हम कितना गए 90 गए, यहाँ पे आए, ये 90 आ गया। इसके बाद बोला उन्होंने प्लस थीटा। प्लस थीटा का मतलब है कि कुछ ना कुछ एंगल प्लस हो रहा है, और वो एंगल कितना बड़ा है, वो एंगल इतना बड़ा है कि यहाँ 180 को क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर 180 को क्रॉस करता तो वो यहाँ पे लिख दिया जाता। इसके बीच में रहेगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे ही आने वाला है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। कहाँ आने वाला है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, ध्यान से देखना, साइन का चेंज हो जाता है कॉस। ठीक है, साइन का क्या में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में। अब सबसे बड़ी बात, आपको देखना कौन से तरफ के, इस तरफ के देखने, ये वाले। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में, नहीं आई सर, नहीं आई। अच्छा ये वाला देखते हैं। कॉस का एड्रेस दिया है, क्या एड्रेस दिया है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम गए 0 से स्टार्ट किया चलना, यहाँ पहुंचे 90 तक। उसके बाद बोला इन्होंने माइनस थीटा, तो मतलब फिर पीछे आए तो हम यहाँ कहीं इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए, पहले वाले में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कॉस का चेंज करके क्या आएगा, साइन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। नहीं आई सर, बात समझ में नहीं आई, फिर से नहीं आई। अच्छा, एक बात बताओ, साइन की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10, लिख लेते हैं 10 90 प्लस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये तो सारे के सारे 90 माइनस थीटा उसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। इसमें हम लिख लेते हैं सेक 90 माइनस थीटा। अब आई कुछ बात समझ में, ठीक है, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं 10 का। तो कहाँ से स्टार्ट करें, 90 प्लस थीटा, कहाँ गए, यहाँ से गए 90 प्लस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में आ गए। इस क्वाड्रेंट में बोला जाता है 10 का तो पहले क्या चेंज कर जाएगा, 10 का हो जाएगा कॉट में चेंज, हो गया चेंज सर। अब 10 का जब कॉट में चेंज हो रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि 10 इस तरफ का चेक करते हैं, हमेशा याद रखना, इधर के इस वाले को देखते हैं। ये 10 देखो, ये 10 इस क्वाड्रेंट में आता है, नहीं आता तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
आ रही बात समझ में? तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे सेक, सेक को देखेंगे जरा। तो सेक कहाँ पे पढ़ने वाला है? सेक पढ़ने वाला है, देखो अब 90 माइनस थीटा, तो पहले पहुंचे यहाँ पे, फिर 90 माइनस थीटा इस तरफ पहुंचे। सेक को क्या में चेंज करेंगे? सेक का सर क्या में चेंज होता है? क्या में चेंज होता है सर? हमको तो याद ही नहीं है। साइन का कॉस, ठीक है, कॉस का साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ये तो पता है। टेन का कॉट होता है, ये ठीक है। अब बचा क्या? सेक को सेक बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये चलो साइन पॉजिटिव मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कॉस और कोसेक पॉजिटिव, सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे सभी पॉजिटिव, दो दो सब में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इनका जो इंटरचेंज करते हैं ना अपन, चेंज करते हैं इनको, तो इनका जो रेशियो चेंज होता है ना बच्चों, वो अलग तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे सेक का क्या होगा? कोसेक होगा, कोसेक थीटा। अब आप जरा देखो, ये 90 डिग्री है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। 90 माइनस थीटा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से आप इसको करते हैं सॉल्व। इसी तरह से और भी आते हैं, और भी मैं आपको देता हूँ, ये करा देता हूँ। ये 90 के केस में हो गए। एक केस आता है आपका, एक केस आता है 270 वाला, ठीक है। 270 का केस कैसा आता है? मान लीजिए साइन, और आपसे बोला 270 माइनस थीटा तो प्लस थीटा, और साइन ही 270 डिग्री माइनस थीटा दे दिया आपको। 270 का मतलब क्या है? 270 का मतलब है मैं यहां पहुंच रहा हूं, ठीक है। 270 का मतलब, तो देखो जरा ध्यान से, मैं इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, पहले वाले में मैं यहाँ पहुंचा, इसके बाद बोला प्लस थीटा और जाओ, तो मैं थोड़ा सा आगे गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो जरा बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का कॉस हो जाता है और ये माइनस का कॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, ये नहीं सब देखना है, इधर ये देखना है। साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इस वजह से कॉस कैसा आ जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। बोलो आ रही ना समझ में क्या मैं बात कर रहा हूँ आपसे? इसके बाद यहाँ पे साइन देखेंगे, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, पहुंचा कितना? 270, माइनस 10 वाले में पहुंचा। साइन का फिर से क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि इस साइड भी। तो देखिए जरा कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो समझ में आ गया। अब सर इसकी एक ट्रिक लिखा दो जिससे जल्दी हमारा काम हो जाए। ट्रिक लिखनी है, ट्रिक लिखनी है, चलो लिख लो। ट्रिक लिखनी है, लिख लो। देखो, दो केस होते हैं, एक 90 वाला और 270 वाला। एक होता है बच्चों हमारा कौन सा वाला? 0 डिग्री से, अच्छा 0 डिग्री वाला, या हम कह सकते हैं इसको 180 डिग्री वाला। वैसे 0 डिग्री वाला कोई केस नहीं रखते हम, 180 डिग्री वाला, और दूसरा 360 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये होता है कि ये जो हमारे सामने ये दोनों केस दिख रहे हैं ना, 90 और 270 वाले, इसमें जैसे साइन है, साइन थीटा भी किस में चेंज हो रहा था? कॉस थीटा में चेंज हो रहा था। मतलब यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। साइन थीटा का हमेशा क्या रहता है? साइन थीटा ही रहेगा, है। ये क्या बात हुई? यही बात हुई। आप इसको याद रख लेना बस। रेशियोज में आपको बता देता हूँ, साइन आप अपने हिसाब से पता लगा लेना इस तरफ का देख के कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसको रखने के बाद। लेकिन जो रेशियो होगा वो केवल काय में चेंज होता है? 90 और 270 में ही चेंज होता है। जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ, और कोई वैल्यू रख दूँ इसके सामने, ठीक है। अच्छा, एक वैल्यू और रखता हूँ tan थीटा की, तो tan का क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, ठीक है। tan का क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा कॉट। लेकिन यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? tan थीटा ही रहेगा। इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाली है आपकी, ठीक है। इसके एक एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। tan का ही ले लेते हैं। tan, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 90 प्लस थीटा। आओ जरा देखते हैं tan 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा यहाँ पहुंचा, यहाँ जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पे मुझे पता है tan का क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। और क्या आ जाएगा? माइनस का। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है?
सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इस तरफ आ जाओ, इधर एक करके देखते हैं कि ये सर टेन थीटा। अब टेन थीटा में हम इस बार क्या रखते हैं, इस बार रखते हैं हम 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब आप देखो जरा 180 प्लस थीटा, अरे सर छोड़ो सर, यहां पे क्या होगा, जैसे ही 180 प्लस थीटा करूंगा तो देखो सबसे पहले यहां आया 180 में आया टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, क्या रहेगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही रहता है, इसमें रेशियो चेंज नहीं होते। और दूसरी बात यहाँ पे होगा क्या, साइन भी वही रहेगा, क्योंकि टेन कहाँ पे आ रहा है अपने 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि 90 और 270 पे रेशियो चेंज होता है, 80 और 360 पे चेंज नहीं होता है, इसे नोट कर लें। अच्छा बच्चों, अब अगर ये हमारे सामने कभी ऐसे भी आ जाए तो भी घबराना नहीं, जैसे कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, तो ठीक है, ये रेडियन या डिग्री किसी में भी पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी संकोच मत करना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। चलिए इसी के साथ अब एक सवाल देता हूं मैं आपको, उसे आप करके बताएं। सवाल है आपके सामने, मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने साइन 2000 पाई माइनस थीटा, ठीक है। सर ये तो चीटिंग कर दी आपने, हमको सिखाया हल्का हल्का, सवाल दे दिया हमारे सामने इतना बड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कर लो, तुम छोटा सा देता हूँ, कॉस कॉस 99 पाई प्लस थीटा, चलो ये वाला कर लो। अब ये सवाल जैसे आपके सामने आएगा, आपका दिमाग एकदम से पॉपअप हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये मेरे सामने क्या आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मैं अब आपको जो बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले इस केस में, ये जो केस है इसको कहते हैं इवन है, 2000 कैसा है, इवन नंबर है। अच्छा इसमें ये कैसा है, ये तो हमको पता है ऑड है सर, ये टॉपिक कहाँ पहुंच गया हमारा, इवन ऑड पे आ गया, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, आप नंबर सिस्टम पढ़ाने लगे सर। कोई बात नहीं, उसी सिस्टम से ये सिस्टम समझ में आएगा। इवन, अब जब भी आपको ध्यान से सुनना, जब भी आपको कुछ भी ऐसा दिखे जहां पे 2n पाई प्लस थीटा, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक कुछ भी आप नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। तो याद रखना यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली चीज कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया साइन सॉरी, तो ये साइन यहाँ पे अभी क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। मतलब कहने का ये है, आप जरा सोच के देखो ना, आप जरा सोच के देखो, यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इवन की बात कर रहा हूँ। चलो इवन के छोटे एग्जांपल ले लेते हैं, छोटे एग्जांपल, मान लीजिए मैंने 1 रखा यहाँ पे, जैसे ही 1 रखूंगा तो मेरा क्या आएगा, 2 पाई, 2 पाई का मतलब है एक चक्कर। तो इवन जितना भी, इवन नंबर में जितना भी हम बार बार करेंगे तो एक चक्कर कंप्लीट होता है उसमें, इवन में क्या होता है, एक चक्कर कंप्लीट होता है। जब एक चक्कर कंप्लीट होता है तो इसका मतलब है हम जहां से शुरू कर रहे थे वहीं पहुंच जाते हैं, और जहां से शुरू कर रहे थे वहीं पहुंच जाते हैं, तो कोई चेंजमेंट नहीं आता, रेशियोज जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन ऑड में क्या होता है, ऑड में हमें पता है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये क्वाड्रेंट फिर से बना दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, अब ये से वापस से पहुंचा तो कितना हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, मान लो पाई आ गया, दोबारा फिर मैं गया तो सॉरी यहाँ पे आ गया 2 पाई आ गया, दोबारा मैंने चक्कर काट के फिर पहुंचा तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 पाई आ गया, फिर तो पहुंचा मैं, फिर कितना आ गया यहाँ पे, इस तरह से चलता 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 जाता ऐसे नंबर जाता जाएगा और ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सारे के सारे इवन ही चलेंगे। इवन के केस में चेंज नहीं होता है, ऑड के केस में चेंज हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, इसको नोट कर लो, बाकी फिर आपको बड़ी बड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस छोटी सी चीज से आपका काम हो जाएगा।
कर लीजिए इसको नोट। हमसे बोला गया है बताइए कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए तो क्या होगा। थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो क्या होगा। तो बच्चों अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम क्या लिखते हैं, याद रखना, इसको डायरेक्ट याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है तो उसको हम थीटा के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर नहीं मतलब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है थीटा अकेला। अच्छा, इसी तरह से कॉस थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये बन जाता है 1। कितना बन जाता है 1। टेन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है तो क्या बन जाता है, ये थीटा बन जाता है। इनको याद रखेंगे, ये काम आता है। ठीक है, नोट कर लें इसको, जब थीटा बहुत ज़्यादा छोटा हो एक बार अच्छे से इसको नोट कर लें। इसी के साथ बच्चों वक्त आ चुका है विदा लेने का। हमारी क्लास होती है कंप्लीट और ट्रिग्नोमेट्री जो हमने बेसिक लेवल पे समझी है, इससे आपके नीट में कई हद तक सवाल बन जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई करें। और रिवीजन मुझे लगता है जब हमने इसका किया है वापस से, हमने जब बेसिक मैथमेटिक्स सीखा है, थोड़ा सा वीडियो खिंच गया है, लंबा हो गया है, बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर आप कभी भी बेसिक सीखते हैं किसी भी चीज़ का तो उसे थोड़ा समय देकर सीखें, क्योंकि जब तक आप उसमें टाइम नहीं देंगे तो फिर बाद में आप बार बार आपको उसको सीखने में टाइम लगेगा। मतलब होता है ना, ये खाने की तरह होता है। जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा खाते रहो, जैसे चलते फिरते थोड़ा खा लिया थोड़ा खा लिया, तो बार बार भूख लगती है। मतलब बार बार इस चीज़ की भूख आपको महसूस होगी अगर आप इसे जल्दी जल्दी में निपटाने की कोशिश करोगे। समय देकर एक बार ढंग से खाओ, जिससे कि आपकी कंप्लीटली अंदर तक ये आपको समझ में आ जाए और फिर आपको आने वाले समय में दोबारा इसको ना पढ़ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।